मधुबनी सीट से आज नामांकन का ऐलान करने वाले कांग्रेस नेता डॉक्टर शकील अहमद ने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद छोड़ दिया है। शकील का कहना है कि उन्होंने पार्टी से चुनाव लड़ने की इजाजत मांगी है और उन्हें सकारात्मक संकेत मिले हैं। आज शकील अहमद मधुबनी से पर्चा भी भरने वाले हैं। नॉमिनेशन नहीं फाइल करूंगा तो इजीली ये सीट एनडीए को चली जाएगी, बीजेपी को चली जाएगी। तो स्वाभाविक रूप से उसी को रोकने के लिए मैं चुनाव कंटेस्ट करने की बात कर रहा हूं और बहुत स्पष्ट मैंने कह दिया है कि कंफ्यूजन नहीं हो कि हम राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से बोल रहे हैं, हम मधुबनी के बारे में बोलेंगे। रास्ते पहले लोग रिएक्शन ले लेते हैं, लोगों ने कुछ पूछ लिया और उस समय हमने कुछ कह दिया तो होगा कि हम मधुबनी के कार्यकर्ता और मधुबनी की राजनीतिक स्थिति में बात कर रहे हैं। मीडिया चलाने लगेगा कि राष्ट्रीय इशू पर उन्होंने तो शकील अहमद के निर्दलीय नामांकन के ऐलान के बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है। एनडीए जहां कांग्रेस पर वरिष्ठ नेताओं के अपमान का आरोप लगा रहा है, वहीं आरजेडी भी दबी जुबान से शकील अहमद को पर्याप्त सम्मान न मिल पाने की बात कह रहा है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि शकील अहमद को मना लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने अपने आत्मसम्मान खो करके, अपने सिद्धांतों को खो करके, राजद के साथ अपने पूरे सिद्धांतों खो के गठबंधन किया और राजद ने जो भीख में टिकटें दी उससे कितने ही कांग्रेस पार्टी के जो सम्मानित और आत्मसम्मान वाले नेता हैं उनको ये नहीं गवारा हो रहा है। अब ये भगदड़ महागठबंधन मचनी शुरू हो गई है, जो आज शुरू हो गई होगी जल्दी वो रुकेगी नहीं। पिछले 10 साल से उनको कांग्रेस ने कहीं कोई ये नहीं किया। शकील साहब जैसे आपने उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बना करके रखा था तो हम उम्मीद करते थे कि कहीं ना कहीं राज्यसभा वगैरह में उनको एकोमोडेट किया जाएगा या और कहीं एकोमोडेट किया जाएगा। आज शकील बाबू अगर बाहर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये उदाहरण है कि कांग्रेस अपने पुराने वरिष्ठ नेताओं का कोई भी सम्मान तक नहीं कर पाई। चाहे वो बिहार में निखिल बाबू हों, किसी को भी तो उन्होंने तरजीह नहीं दिया। अब राहुल जी अपने चापलूसों की टीम के आधार पर ही पूरी चुनाव में जो गए हैं, जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से चुनाव का रिजल्ट भी उनको उसी तरह का मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई काम शकील अहमद जी करें। नहीं, नॉमिनेशन करके लोग नॉमिनेशन विड्रॉ भी तो करते हैं। वो जिम्मेदार पदों पर रहे हैं, उन्हें पता है कांग्रेस पार्टी की कार्य संस्कृति और कार्य प्रणाली क्या है। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का और चलिए सीधे जुड़ते हैं। प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस एमएलसी और प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे जुड़ते हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सीट बांटने में क्या कंफ्यूजन की स्थिति हुई, तब जाकर आज ये हालात पैदा हो रहे हैं। ये शकील साहब को ये लगता है कि वीआईपी वहां से सीट नहीं निकाल पाएगी, कोई मदद वीआईपी के जरिए नहीं मिल पाएगी, इसलिए एक वोट कटवा के तौर पर वहां पर खुद को प्रोजेक्ट कर कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, जो शकील बता रहे हैं। हमारा ये कहना है, सीधा सा सवाल है, हम ओरिजिन से सवाल उठा रहे हैं कि क्या सीट जब दी जा रही थी, सीट का बंटवारा हो रहा था, क्या उस समय इसका ख्याल नहीं रखा गया? किसी तरह का कोई दबाव था? क्या हो रहा था भीतर? देखिए, मैं 2-3 चीज स्पष्ट कर दूं। कांग्रेस पार्टी सिद्धांत रूप से गठबंधन की राजनीति की पक्षधर रही है बिहार में और डॉक्टर शकील अहमद स्वयं उनमें से 2-4 प्रमुख नेताओं में से एक हैं जिन्होंने हमेशा वकालत किया है कि हमें गठबंधन में ही चुनाव लड़ना चाहिए। और जब अभी के चुनाव को लेकर गठबंधन का स्वरूप तैयार हो रहा था तो डॉक्टर शकील अहमद जी से भी राय विचार किया गया था और मैं समझता हूं कि आलाकमान के स्तर पे कई चीजें रखी गई थी कि हमें ज़्यादा सीट पर लड़ना चाहिए, अमुक सीट लेना चाहिए। लेकिन गठबंधन की कुछ मजबूरियां भी होती हैं। आप देखिए, दरभंगा में हमारे सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे कीर्ति आजाद को वहां से चुनाव नहीं लड़ा पाए, उन्हें धनबाद भेजना पड़ा। तो ये मजबूरियां होती हैं। निखिल बाबू जैसे बड़े उम्मीदवार को हम लोग चुनाव नहीं लड़ा पाए। तो ये गठबंधन की मजबूरियां जो हर पार्टी जो गठबंधन में जाती है उसे इन चीजों को झेलना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं शकील अहमद को यह लगता है कि यही मजबूरियां कांग्रेस के लिए दिक्कत पैदा कर सकती हैं। किसी भी सीट पर हारने के मूड में शकील अहमद नहीं दिखते हैं, जो उनकी चिंता बताती है, क्योंकि यही चिंता विषय जो है उन्हें मजबूरन खड़ा होना पड़ेगा कि निर्दलीय के तौर पर। हालांकि वो जरूर कह रहे हैं कि राहुल गांधी से उनकी बात हो गई है, प्रदेश स्तर के नेताओं से बातचीत हो गई है, सभी सकारात्मक है, पॉजिटिव बातचीत हुई है, लेकिन हल अगर नहीं निकलता है तो क्या इक्वेशन रह जाएगा कांग्रेस के पास? देखिए, हमारा आज के डेट में हम आधिकारिक तौर पे आपको यही कह सकते हैं
कि हमारा गठबंधन है और मधुबनी में गठबंधन के प्रत्याशी श्री बद्री पूर्वे हैं। कल हमारी मधुबनी इकाई के अध्यक्ष, दूसरे कार्यकर्ता सब ने उनके नामांकन में भागीदारी भी की है। और जहाँ तक डॉक्टर शकील अहमद जी का सवाल है, वो पार्टी के प्रमुख पदों पर रहे हैं, वो जानते हैं कि पार्टी कैसे काम करती है और कहाँ से निर्णय होता है, और उन्हें कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि डॉक्टर शकील अहमद ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे पार्टी हाईकमान के निर्णय के प्रति अनादर हो, कांग्रेस कमज़ोर हो, बीजेपी को जीतने का मौका मिल जाए, मतों का बिखराव हो। ये चीज़ें वो नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि वो जो परिस्थिति 2-4 दिनों में और स्पष्ट हो जाएगी। अगर वो आज नामांकन करते भी हैं तो मुझे इस बात की पक्का उम्मीद है कि वो चुनाव में फिर गठबंधन के ही साथ खड़े होंगे। चुनाव में वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे बीजेपी फायदा उठाए या गठबंधन या कांग्रेस कमजोर हो। तो शकील साहब अभी पार्टी के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं, सभी प्रमुख पदों पर रहे हैं, तो वो कांग्रेस उन्होंने इससे बेहतर जानते हैं। लेकिन जो पद उन्होंने छोड़ा है, नहीं, मेरे जिस पद को छोड़कर बाहर ही है। हाँ हाँ, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर रहे हैं और मैंने एक मीडिया में देखा है कि उन्होंने ट्वीट करके उस पद को छोड़ा है। तो ठीक है, वो उनका निर्णय है। लेकिन कांग्रेस हाईकमान बहुत ही सोच विचार करके हम 9 सीट पर लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। बीच चुनाव अभियान में है, दूसरा फेज खत्म होने वाला है। अब अगर इस तरह से कहीं हमने फ्रेंडली फाइट का कंसेप्ट अपनाया तो मैं समझता हूं गठबंधन में कई और साथी हैं जो अन्य स्थानों पर भी लड़ना चाहते हैं जहां उनको सीटें नहीं मिली हैं। तो जो एक वैचारिक लड़ाई हम बिहार में या पूरे देश में लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, वो लड़ाई फिर कमजोर होगी। तो एक ऑर्गेनाइज वे में जब कांग्रेस इस गठबंधन का हिस्सा बनी है और हम चुनाव अभियान में हैं, तो ऐसा कोई कदम नहीं कांग्रेस उठाएगी जिससे लगे कि कहीं कुछ भ्रम पैदा हो रहा हो। और डॉक्टर शकील अहमद इन चीज़ों को जानते हैं। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी सबसे ऊपर है, पार्टी से ऊपर कोई नहीं है। अब एक बार जब राहुल जी का फैसला हो गया, वो फैसला सभी के लिए सर्वमान्य होता है। और डॉक्टर शकील अहमद जी, मुझे जहां तक मैं जानता हूं, उनको ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे लगे कि पार्टी के फैसले का अनादर हो रहा हो। आपने एक बात छेड़ी, आपने कहा कि फ्रेंडली फाइट। चतरा और सुपौल की कहानी तो शकील अहमद भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि जब वहां पर फ्रेंडली फाइट हो सकती है तो फिर इस जगह पर क्यों नहीं हो सकती। हालांकि आपका कहना ये बेहतर है कि अगर आज यहां भी कह दिया जाए कि यहां भी फ्रेंडली फाइट होगी तो और भी लोग हैं वो लाइन में खड़े हैं जो कह रहे हैं कि हर जगह फ्रेंडली फाइट हो, तो ऐसे में महागठबंधन की जो व्यूह रचना है वहीं पर टूट जाती है। लेकिन इतने बड़े नेता, इतने पुराने नेता, वरिष्ठ नेता की जुबान से अगर ये निकल रहा है कि सीट पर फ्रेंडली फाइट भी अगर हो तो बेहतर है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका खड़ा होना यहाँ पर निर्दलीय भी कांग्रेस को फायदा पहुंचा जाएगा। आपको क्या लगता है, समीकरण क्या लगता है? और जरा शकील अहमद की नजर से देखिए प्रेमचंद जी, क्या लगता है? उनका कहना बिल्कुल सही है। देखिए, गठबंधन में जब हमें दरभंगा की सीट नहीं मिली, कीर्ति आजाद जी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए, तो एक उम्मीद जगी थी हम सबको कि मधुबनी सीट कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन वो सीट भी कांग्रेस को नहीं मिली, हमें वाल्मीकि नगर मिला। मधुबनी सीट वीआईपी के खाते में चली गई। तो अब इस स्थिति पर मैं इतना कह सकता हूं कि ये निर्णय जो हो चुका है उस पर पुनर्विचार तो नहीं होने जा रहा है। ये मैं आधिकारिक तौर पे आपको कह रहा हूं। हमारा गठबंधन का प्रत्याशी वहां वीआईपी का उम्मीदवार बद्री पूर्वे जी ही हैं और हम सब लोग उनके ही प्रचार प्रसार में लगेंगे, उन्हें जिताने का प्रयास करेंगे। जहां तक एक व्यक्तिगत, कई बार हम लोग भी बहुत कुछ चाहते हैं, कई कार्यकर्ता चाहते हैं। निखिल बाबू जैसे सीनियर लीडर ने काराकाट से चुनाव लड़ने की इच्छा प्रकट कर दी है। हमारा एक विधायक रीगा में है, अमित कुमार टुन्ना, वो शिवहर से लड़ने के लिए उन्होंने लिखित रूप से अपना अनुरोध दे रखा है हाईकमान के पास। तो अगर एक बार कहीं भी हम इन चीज़ों को अगर तोड़ते हैं तो कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो पार्टी ने यह स्पष्ट रूप से निर्णय लिया है कि कोई फ्रेंडली फाइट का कंसेप्ट अब आज के डेट में अब संभव नहीं है। इसलिए हम सबको मिलजुल कर पार्टी के निर्णय का, गठबंधन के जो एक धर्म होता है महागठबंधन का, उसका पालन करना चाहिए। और जो बड़े नेता रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, उन्हें किस बात की चिंता है? छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ये गठबंधन की मजबूरी, आपने एक चीज कही कि गठबंधन की मजबूरी है कि होता है इस तरह से, जब आप गठबंधन बनाते हैं तो कई चीजें छोड़नी भी पड़ती हैं कुछ चीजों को पाने के लिए। तो जो अभी शकील अहमद कह रहे हैं, उनका कहना है कि क्या, उनका जो भी कहना हो, वीआईपी को जो सीट दी गई है, ये सीट दी गई है, क्या ये मजबूरी है? महागठबंधन की मजबूरी अलग बात है, क्या ये मजबूरी है कि सीट पर वीआईपी को ये सीट दी जाए? ऐसे उम्मीदवार को क्या लगता है मजबूत कैंडिडेट है, निकाल लेंगे सीट? देखिए, अब इस पर अगर हम विस्तार में जाएंगे तो एक नया विवाद खड़ा हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जब सीटों का एलोकेशन को लेकर आपस में चर्चा हो रही थी
तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे विधायक दल के नेता, हमारे अभियान समिति के चेयरमैन, ये सब उस बैठक में शामिल होते थे। और कई बार तो निखिल जी और शकील अहमद जी को भी बुलाकर उनसे राय विचार की गई है, सभी वरिष्ठ नेताओं की राय विचार की गई है। तो अब ये कहना कि अमुक सीट होता तो ये होता, मुझे लगता है कि प्रयास किया गया होगा कि हम कुछ और सीटों पर लड़ें, लेकिन वो संभव नहीं हो सका। अब फाइनल स्टेज ये है कि हम बिहार में 9 सीट पर लड़ रहे हैं। अब इस निर्णय पर कोई पुनर्विचार नहीं होने जा रहा है। इससे सभी कांग्रेस जनों का कर्तव्य है कि पार्टी सीट मजबूरी वाली सीट सम्मान करें। और पार्टी आज परिस्थिति है, नहीं मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूं कि मुझे और भी कई सीटें लड़ने की कांग्रेस की इच्छा थी, लेकिन नहीं मिल पाई। आरजेडी भी कुछ लड़ना चाहती। आप देखिए बीजेपी का हालत क्या है। बीजेपी 22 सीटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके थे, वो 17 पे लड़ रहे हैं। तो ये गठबंधन ही तो है। बीजेपी 31 सीट पर चुनाव लड़ी थी पिछली बार और 17 सीट पे लड़ रही है। अब समझ जाइए गठबंधन पॉलिटिक्स का क्या कंपल्सन होता है। तो ये इन चीजों को समझना होगा, और जो बड़े नेता हैं उन चीजों को समझते हैं। मुझे लगता है कि डॉक्टर शकील अहमद जी इन चीजों को रियलाइज करेंगे और वो पार्टी के साथ ही खड़े रहेंगे और राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करेंगे, और ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे जिससे गठबंधन पर फर्क पड़े या कांग्रेस पर फर्क पड़े। लेकिन आपने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि जो फैसला हो चुका है वो हो चुका है, और महागठबंधन की मर्यादा के खिलाफ कोई भी काम कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस आलाकमान नहीं करने वाले हैं। अगर नहीं मानते हैं, रूठे रहते हैं, चाहते ही हैं कि हम निर्दलीय खड़े हो जाएं, फिर कांग्रेस क्या करेगी? अरे हम उन्हें अंत तक मनाने का प्रयास करेंगे भाई। वो हमारे परिवार के अंग हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हुए हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, मंत्री परिषद में रहे हैं, अभी कल तक प्रवक्ता के पद पर थे। तो ऐसा थोड़ी है कि बाहर की चीज़ है। डॉक्टर शकील अहमद कांग्रेस कल्चर को जानते हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कोई काम करेंगे जिसे गठबंधन खत्म। वो तो इस बात की वकालत करते रहते थे कि अगर 2-4 सीट भी मिले तो गठबंधन करना चाहिए कांग्रेस को। आज तो हम 9 सीट पे लड़ रहे हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं। तो डॉक्टर शकील अहमद जी आज क्यों ये स्टैंड ले रहे हैं, ये हम लोग को भी कई बार समझ में नहीं आता है। वो तो गठबंधन के पक्षधार और पैरोकार रहे हैं कि हर हालत में हमें गठबंधन करना चाहिए, बीजेपी को हराना है। तो चलिए, आपके विश्वास की जीत हो प्रेमचंद जी, हम यही कह सकते हैं आपके विश्वास की जीत हो, शकील जी मान जाए तो कांग्रेस के लिए बेहतर है। हालांकि जो अभी तक का रुख है वो नहीं लग रहा है कि वो मानने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।